हेलो गाइस, दिस इज़ आदित्य। और इस ट्यूटोरियल में हम बैकग्राउंड इमेज चेंज करना सीखेंगे। बैकग्राउंड हमें अभी तक बैकग्राउंड कलर चेंज करना आ चुका था। उसके लिए हम क्या करते थे कि बॉडी के अंदर सिंपली बैकग्राउंड कलर लिखते थे और कलर का नाम लिखते थे जो भी है। उससे क्या कलर चेंज हो जाता था। और ऐसी इमेज के लिए हम खाली बैकग्राउंड इमेज लिखते हैं। लेकिन अब कलर्स में तो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं एक लाइन के अंदर कि कलर क्या है, लेकिन इमेजेस के लिए कोई कोड वोड नहीं होता। या फिर कोई हमें क्या इमेज का लिंक प्रोवाइड करना पड़ता है कि इमेज कहाँ पर है। तो लिंक देने के लिए हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं उसे कि यूआरएल मतलब लिंक इमेज का, और बीच में इमेज कहाँ पर स्टोर्ड है। तो अगर इमेज आपकी सेम डायरेक्टरी में स्टोर्ड है जिस डायरेक्टरी में ये आप फाइल एडिट कर रहे हैं, जैसे कि मैं जिस डायरेक्टरी में बना रहा हूँ इसमें ये webpage.html के साथ मेरी ये इमेजेस स्टोर्ड है। तो अगर मुझे समझ लीजिए टेस्ट डॉट जेपीजी इंक्लूड करनी है अपने बैकग्राउंड की तरह, तो मैं इसके बीच में क्या लिख दूंगा, सिंपली टेस्ट डॉट जेपीजी। याद रखिए एक्सटेंशन के साथ ही लिखिएगा, बिना एक्सटेंशन के लिखेंगे तो ये रीड नहीं कर पाएगा। तो टेस्ट डॉट जेपीजी में लिखूँगा सिंपली। मैंने सेव किया और अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए, और हमारी इमेज ये लग चुकी है ब्राउज़र में। अभी ये जो इमेज असलियत में जैसी दिखती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इमेज ऐसी दिखती है वैसे, लेकिन हमें इमेज का बहुत सिर्फ ब्लू ही दिख रहा है हमें अगर हम ब्राउज़र में देखें। वो इसलिए क्योंकि ये इमेज बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेज है, तो इसका सिर्फ ये ब्लू वाला पोर्शन आ रहा है अभी स्टार्टिंग का। तो अगर हम चाहते हैं कि जैसे ये रेजोल्यूशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कई कई बार जो हम इमेज इंक्लूड कर रहे हो या फिर तो बहुत कम रेजोल्यूशन की है या फिर बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन की है, तो वो हर एक जब भी जो भी यूज़र आप हमारी वेबसाइट खोलेगा उसके लिए अलग अलग साइज़ की दिखेगी। तो अगर हम चाहते हैं इस साइज़ को कंट्रोल करना, तो उसके लिए भी एक और प्रॉपर्टी होती है। वो वो होता है बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज। और इसमें आप दो टाइप की वैल्यूज़ लिख सकते हैं, या फिर तो पिक्सल्स में या फिर परसेंटेज में। अगर मैंने समझ लीजिए 600 पिक्सल्स लिखा, तो जो हमारी बैकग्राउंड इमेज है वो 600 पिक्सल्स वाइड हो जाएगी। तो देखिए, ये 600 पिक्सल्स में इसने अपने आप को अरेंज कर लिया ऐसे विड्थ में। और उसके बाद जैसे ही ये इमेज ख़त्म हुई उसके बाद से ये वापस से रिपीट होने लग गई। ये देखिए, नीचे भी अगर आप थोड़ा ध्यान डालेंगे तो ये रिपीट होने लग गई। तो ऐसे ही अगर आपका पेज ज़्यादा लंबा होगा तो आपकी बैकग्राउंड इमेज रिपीट होने लग जाएगी। तो ये एक और प्रॉब्लम आ गई। लेकिन हमने पहली वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कि अगर अगर हमारी जो इमेज है वो ज़्यादा बड़ी है तो हम उसे छोटा कर सकते हैं। तो सपोज़, हाँ, मैंने तो अभी आपको ये वही वाला बताया है कि अ, अगर पिक्सल्स में अगर हम लिखें, अगर यही मैं परसेंटेज में लिखूं, जैसे मैं चाहता हूँ कि पूरा ब्राउज़र कवर हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 100% यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं 100% बॉडी यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा 100%। और अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए, अब देखिए, अब जो हमारा वॉलपेपर है वो चाहे बॉडी कितनी छोटी है वो हमेशा उसकी विड्थ हमेशा हमारे ब्राउज़र की 100% रहेगी। लेकिन अब इसमें एक और प्रॉब्लम आ गई। समझ लीजिए, अगर हम चाहते हैं कि ये देखिए, अगर अब हमने इसे जब थोड़ा छोटा किया, जब ये लेंथ में ज़्यादा बड़ा है ब्राउज़र, तो देखिए ये नीचे की तरफ अभी भी रिपीट हो रहा है। मतलब कि अभी भी रिपीटिशन है। लेकिन हाँ, हमने एक वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि अगर ब्राउज़र से कितना ही चौड़ा हो, लेकिन जो जितनी हमारी इमेज चौड़ी थी उससे ज़्यादा विड्थ में हमारा वॉलपेपर नहीं जाएगा, या उससे कम में वॉलपेपर नहीं जाएगा। तो वो हम परसेंटेज यूज़ करके सही सॉल्व कर सकते हैं। और अगर अब हम चाहते हैं कि सपोज़ ये वाली हमें ये रिपीटिशन ना हो, ठीक है, तो उसके लिए एक और होता है बैकग्राउंड
नो रिपीट, बैकग्राउंड नो रिपीट। और अगर मैं इसे कर दूं, सॉरी, हाँ, बैकग्राउंड रिपीट को अगर मैं चेंज कर दूं, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट, इसे चेंज करके अगर मैं सेट कर दूं नो रिपीट पे, इसका मतलब हम ये बता रहे हैं कि जो बैकग्राउंड है वो रिपीट ना हो, वो कैसे भी रिपीट ना हो। तो अब देखिएगा, रिफ्रेश करते हैं तो अब नोटिस करिए जो हमारा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के नीचे अब कोई भी वॉलपेपर नहीं आएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा एक और बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी के बारे में, लेकिन उसको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए मुझे एक एग्जांपल चाहिए। तो उसके लिए मैं कुछ कंटेंट वेबसाइट पर डाल रहा हूँ अपने। तो मेरी वेबसाइट, मतलब स्क्रॉल कर सकूँ मैं अपनी वेबसाइट पे, तो इसलिए मैं थोड़ा कंटेंट डाल रहा हूँ। तो अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए, अब जैसे इस वेबसाइट पे थोड़ा काफ़ी कुछ कंटेंट आ गया। तो अब मैं जब स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए बैकग्राउंड भी साथ साथ में स्क्रॉल हो रहा है ना। तो ये कई बारी आपने काफ़ी वेबसाइट्स पे देखा होगा, जैसे कि जब भी हम स्क्रॉल करते हैं तो बैकग्राउंड फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं होती उसकी पोजीशन। तो अगर आप बैकग्राउंड को फिक्स करना चाहें कि वो अपनी जगह से हिले ना, कि सिर्फ टेक्स्ट स्क्रॉल हो और बैकग्राउंड स्क्रॉल ना हो, तो अगर वो हम करना चाहते हैं तो हम उसके लिए प्रॉपर्टी का नाम होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट, और यहाँ बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी का नाम होता है, और हम यहाँ पर अगर लिख दे फिक्स्ड, तो उससे क्या होता है, हमारा बैकग्राउंड फिक्स हो जाएगा। तो अब आप देखिएगा, मैंने अब रिफ्रेश कर दिया, अब आप देखिएगा, अब ध्यान से देखिए, मैं स्क्रॉल तो कर रहा हूँ लेकिन बैकग्राउंड स्क्रॉल नहीं हो रहा है साथ में। तो इस ट्यूटोरियल के लिए तो इतना ही दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।